प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलते हैं, जो वचन हम पढ़ चुके हैं। हालांकि समय बहुत हो चुका है। एक हमारे संडे स्कूल का स्टूडेंट 3 हफ्ता हो गया मुझे गाना गाऊं बोल रही है। 2 हफ्ता में खुद ही भूल गया और बाद में वो याद दिला रही थी। आज उनको देने का था, लेकिन आज भी उनको नहीं दूंगा। अगले हफ्ते मैं नहीं रहूंगा, मैं बाहर जा रहा हूं। लेकिन जो भी प्रिसाइडिंग करेगा, अर्पिता फुलनटन को एक गाना गाने का एक चांस दे दीजिए, क्योंकि 3 हफ्ता से वो मुझे रिक्वेस्ट कर रही है, मैं गाना गाऊं बोल के। ओके, ठीक है, हम वचन की ओर चलते हैं। जो वचन हम पढ़ चुके हैं, शांति राजा, मतलब प्रभु यीशु मसीह को जो नाम दिया गया था, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आने के 700 साल पहले जो नाम दिया गया था, परमेश्वर की ओर से जो नाम दिया गया था, उनमें से एक नाम है, वो शांति राजा कहलाएगा। मतलब यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 9 अध्याय 6 पद। हम पूरा विषय नहीं पढ़ेंगे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आने से पहले इस संसार का हालत जो था, इस संसार का जो परिस्थिति था, वो विषय ये यशायाह नबी का पुस्तक उसका 9 अध्याय से हमें मालूम होता है। क्या क्या है? एक पद से अगर हम देखें, घर में पढ़ेंगे अभी नहीं, एक पद से अगर हम देखें तो उस समय का हालत कितना बुरा था, कितना परिस्थिति उनका कितना नीचे था। क्योंकि कहा गया है, लोग अंधकार में जी रहे थे, अंधकार में निवास कर रहे थे लोग, ऐसा वहां पर कहा गया है। और चारों ओर अशांति ही अशांति, लोगों के बीच में शांति नहीं था, और लोग परमेश्वर से दूर थे। जब परमेश्वर का पुत्र इंसान बनकर इस धरती पर आए, तभी धरती का जो हालत था, अन्याय भरा हुआ था, अशांति भरा हुआ था, अत्याचार भरा हुआ था, शोषण संसार में परिपूर्ण मात्रा में था, और लोगों का परिस्थिति बहुत ही बुरा था, और लोग अंधकार के युग में जी रहे थे, जिसे बिब्लिकल भाषा में मलाकी पुस्तक से मत्ती तक जो 400 साल का गैप है, उसे अंधकार का युग, एज ऑफ डार्कनेस ऐसा कहा जाता है। और शैतान की काम और शैतान की सामर्थ, शैतान की शक्ति बहुत जोर शोर से काम कर रहा था, लोग बहुत निराश में थे, अशांत में लोग थे, और मुक्ति पाने के लिए लोगों के पास कुछ भी उपाय नहीं था। कैसे हमें मुक्ति मिलेगा? मुक्ति पाने के लिए लोगों के पास कुछ भी उपाय नहीं था। लोग एकदम निरुत्साहित में जी रहे थे। अगर हम ये 9 अध्याय पढ़ेंगे तो हमें एक एक शब्द अगर हम देखें, अभी देखने का समय नहीं है, घर में जाकर देखें, स्टडी करेंगे तो हमें मालूम होगा। और साथ ही साथ जब प्रभु यीशु मसीह पैदा होने से पहले याजक जकरिया को जो भविष्यवाणी दिया गया था, उनमें अगर हम देखें, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 79 में जो लिखा गया है कि उनका हालत क्या था। लोग अंधकार में निवास कर रहे हैं, अंधकार में लोग वास कर रहे थे। और 79 में ऐसा लिखा गया है, लूका रचित सुसमाचार उसका चैप्टर 1 79 में लिखा गया है, लोगों का पांव कुशल के मार्ग में ना था, कुशलता के मार्ग में लोगों का पांव ना था। मतलब लोग कहां जा रहे थे? कुशलता कहां पर है? स्वर्ग में है। और कुशलता के विपरीत क्या है? नरक है। लोग नरक के मार्ग में जा रहे थे, और सारे मानव जाति के ऊपर श्राप ही श्राप था। शैतान के बस में लोग काम कर रहे थे, पाप के बस में लोग काम कर रहे थे, और कहीं पर भी शांति नहीं था। लोग शांति पाने के लिए बहुत सारा कोशिश कर रहे थे, शांति पाने के लिए लोग बहुत सारा परिश्रम भी कर रहे थे, लेकिन कहीं पर भी शांति नहीं था। लोगों के मन में शांति के लिए प्यास था, लेकिन वो शांति उनको नहीं मिल रहा था, क्योंकि अंधकार राज कर रहा था। लोग पाप की बस में थे, और व्यवस्था की बोझ, व्यवस्था की जो बंधन उनमें था, इसीलिए वो लोग शांति चिल्ला रहे थे। लेकिन परमेश्वर अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा उन लोगों को यह वचन दिया था कि तुम्हें एक शांति राजा दिया जाएगा, जो कि तुम्हारे लिए शांति का संदेश लेके आएगा, शांति के पाने का मार्ग तुम्हारे लिए वो खोल देगा। लोग कैसे जी रहे थे? अगर एक वचन हम पढ़ें, कुलुसी उसका 3 अध्याय
7 पद और 8 पद। कुलुसी, तुम भी इन बुराइयों में जब जीवन बिताते थे, इन्हीं के अनुसार चलते थे। जब प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे, लोगों को प्रभु यीशु मसीह का परिचय नहीं मिला था, तभी लोग बुराई में जी रहे थे, बुराई उनमें काम कर रहा था, बुराई में जी रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आए, तभी प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोले थे, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 का 10 सबको मालूम है, लोग खोए हुए लोगों को ढूंढने और रक्षा करने के लिए मनुष्य पुत्र आया है। इसका मतलब है लोग खो गए थे, लोग खो गए थे। और पढ़ने का जरूरत नहीं है, पहला तीमुथी उसका 1 अध्याय का 15 पद में उद्धार दिलाने के लिए मनुष्य पुत्र इस धरती पर आया है, पौलुस ने ऐसा कहते हैं। उद्धार देने के लिए मनुष्य पुत्र इस धरती पर आया है। इसका मतलब है मनुष्य पुत्र इस धरती पर आने से पहले उद्धार नहीं था, साल्वेशन नहीं था, मुक्ति नहीं था, कुछ भी नहीं था। और साथ ही साथ लोग, अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 17-18 पद अगर हम देखें, तो लोग व्यवस्था जो उनको दिया गया था, व्यवस्था का मिसयूज भी लोग कर रहे थे, मिसयूज भी कर रहे थे। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 का 10 अगर हम देखें, तो मैं आया हूं क्या देने के लिए? जीवन देने के लिए, और बहुतायत से वो जीवन पाए, इसीलिए मैं आया हूं, ऐसा कहा गया है। इसका मतलब है लोगों के पास वो अनंत जीवन भी नहीं था, लोगों के पास आत्मिक जीवन भी नहीं था। ये सांसारिक जीवन तो था, लेकिन आत्मिक जीवन नहीं था। इसीलिए लोग तो जी रहे थे, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं था, उनके जीवन में शांति नहीं था, उनके जीवन में अशांति, उनके जीवन में बहुत सारे बुराइयां, उनके जीवन में पाप और बहुत सारे बुरा विषय था। इसलिए उनके लिए, संसार के लिए एक शांति राजा का आवश्यक था, शांति राजा आवश्यक था। और सारा विश्व को शांति देने के लिए एक ही के पास वो योग्यताएं हैं। किसके पास? हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास, जिनका पैदा होने से 700 साल पहले उनको कहा गया है वो शांति का राजा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये नाम उनको दिया गया है 700 साल पहले, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आने के 700 साल पहले ये यशायाह नबी का पुस्तक लिखा गया है। क्योंकि अगर सही मायने में हम देखते हैं तो संसार में आज भी आध्यात्मिक शांति नहीं है। सांसारिक शांति के पीछे ही लोग भागते हैं, लेकिन आध्यात्मिक शांति एक ही जगह पर हमें मिल सकता है। कहां से? शांति राजा की, जिसके पास शांति है, जो आध्यात्मिक शांति दे सकता है। और ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, संसार जैसे तुम्हें शांति दे रहा है वैसे मैं नहीं दे रहा हूं, परंतु मैं तुम्हें अपना शांति दे रहा हूं, मेरा खुद का शांति कहां से मिलता है? संसार में तो शांति नहीं है। अब संसार में किसी भी जगह पर जाओ, किसी भी क्षेत्र में जाओ, तो वहां पर कुछ अशांति का विषय होता ही है। एक ही जगह पर, जहां पर पाप नहीं है, जगह पर रोना नहीं है, जगह पर आंसू नहीं है, जगह पर मारपीट नहीं है, जगह पर झगड़ा नहीं है, जगह पर छल कपट नहीं है, जहां पर पाप नहीं है, कौन सा जगह है? वो स्वर्ग है। और प्रभु यीशु मसीह वो स्वर्ग का शांति इस धरती पर लेके आए, स्वर्ग का शांति प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर लेके आए। और वो कहते हैं मैं अपना शांति तुम्हें दे रहा हूं, यह शांति तुम्हें संसार नहीं दे सकेगा। इसीलिए उनका नाम शांति राजा है। हम शांति राजा के उपासक होना चाहिए। हम तो परमेश्वर की उपासना करते हैं कुछ पाने के लिए। क्या पाने के लिए? सांसारिक आशीष पाने के लिए, सांसारिक विषय को पाने के लिए हम आराधना करते हैं। लेकिन शांति पाने के लिए, शांति राजा के नाम में शांति पाने के लिए हमें उनका आराधना करना चाहिए, क्योंकि शांति कब हमसे दूर हो जाता है? जब हम पाप करेंगे। क्योंकि पाप के वजह से इंसान के जीवन में बहुत सारे अशांति से परिपूर्ण विषय आ जाता है, पाप की वजह से। अगर एफीसी पुस्तक उसका 2 अध्याय 13 पद अगर हम थोड़ा पढ़ें, एफीसी उसका 2 का 13। हाँ, मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे,
मसीह के लहू के द्वारा तुम परमेश्वर के निकट हो चुके हो। उसके बाद क्योंकि वही हमारा मेल है। वही हमारा मेल है। मेल का मतलब वो मेल मिलाप कराने वाला है, अपना खून बहाकर हमें मेल मिलाप कराया है परमेश्वर से। यही विषय, यही जो 14 पद है, यही वही हमारा मेल है। कोई उड़िया में थोड़ा पढ़ देगा। कारणों से अमन करो शांति अटंती, वही हमारा मेल है। उसके सिवा और कोई भी परमेश्वर से हमारा मुलाकात नहीं करवा सकता, उसके सिवा, क्योंकि उसका नाम ही शांति राजा है। उनका नाम ही शांति राजा है। और परमेश्वर से जितना दूरियां हमसे था, पाप की वजह से, अपराध की वजह से, या और भी कुछ कुछ बुरे कामों के वजह से, वो सारे विषय को अपने क्रूस के द्वारा उनको हटाकर परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कराया है। 15 पद थोड़ा पढ़ दीजिए उसका। हाँ, विधि विधान युक्त आज्ञामूलक व्यवस्था को अपना शरीर रहित करियछन्ति। हाँ, जेपरि से शांति स्थापन करी भय को अपना थारे नुआ लोक स्वरूपे सृष्टि करନ୍ତି। से शांति स्थापन करी अछंती। मेल मिलाप करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर से दूर थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का सुख छोड़कर इस धरती पर आए, ताकि हम में परमेश्वर से मेल मिलाप करा सके। और इसीलिए 700 साल पहले उनका नाम दिया गया था, वो शांति का राजा है। वो शांति का राजा है। रोमी उसका 8 अध्याय 1 पद, रोमी उसका 8 अध्याय 1 पद में लिखा गया है, आप जो मसीह यीशु में, जो कोई हो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। दंड की आज्ञा नहीं है, इसका मतलब क्या है? उनके ऊपर शांति है। तो शांति कहां से मिलता है? जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में अपने आप को समर्पण करता है, उनके द्वारा ही हमें शांति मिलेगा। दंड की आज्ञा नहीं है। दंड की आज्ञा नहीं है कि मतलब अभी कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी दंड के द्वारा दिया हुआ बुरे विषय हमारे पास नहीं है। इसका मतलब है हमारे पास शांति है, हमारे पास शांति है। वही रोमी उसका 5 का 1 थोड़ा पढ़ेंगे हम। रोमी 5 का 1, विश्वास के धार्मिक ठहरे अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। इसे उड़िया बाइबल में कहा गया है, परमेश्वर को ठहरे मने शांति रे अच्छो। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्यों? क्योंकि उनका नाम शांति का राजा है। हालेलुया। ऐसे ही उसको नाम दिया ना नहीं दिया गया शांति का राजा, क्योंकि वो हमें शांति दे सके, वो हमें शांति दे सके, इसलिए उसका नाम शांति का राजा दिया गया है। अगर हम पहला तिमोथी को हम जाए थोड़ा, 2 अध्याय उसका 5वां वचन। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर हाँ, और मनुष्य के बीच में भी हाँ, एक ही बिचवई है, एक ही बिचवई है, और अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जो कि मेल मिलाप कराने वाला, मध्यस्थी बोली कहा जाइए, जो मेल मिलाप कराने वाला, शांति कारक, उड़िया बाइबल में शांति कारक लिखा गया है, वो शांति देने वाला है। क्योंकि थोड़ा उड़िया और हिंदी में होने से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, फिर भी हमें समझना चाहिए वो मेल मिलाप कराने वाले हैं, इसलिए उनका नाम शांति राजा दिया गया है। और ये नाम उनका पैदा सबका नाम कब दिया गया था? हमारा पैदा होने के बाद। किसी को 21 दिन में नाम दिया जाता है, किसी को 5 दिन में नाम दिया जाता है, किसी को 1 साल में नाम दिया जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को 700 साल पहले उनका शांति राजा बोल के उनका नाम दिया गया था, एक पर्पस के अनुसार। क्यों? क्योंकि कोलोसी उसका 3 अध्याय 15 पद में, ख्रीष्ट दत्त शांति भोग करिबा निमंते तुम्हें माने आहूत होइछ। मसीह के द्वारा जो शांति दिया जाता है, उससे पाने के लिए तुम लोग बुलाए गए हो। मेरे प्रियो, हम लोग ऐसे ही बुलाए नहीं गए हैं। परमेश्वर हमें शांति देने के लिए, और वो शांति क्यों दिए हैं? अगर वो शांति राजा, हम क्रिसमस मना
क्रिसमस मनाएंगे, नया कपड़ा पहनेंगे और केक बांटेंगे, केक खाएंगे और नाचेंगे, गाएंगे, कूदेंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन मसीह जो हमें शांति देने के लिए स्वर्ग का सुख छोड़कर इस धरती पर आया है, वो शांति अगर हमें नहीं मिलेगा तो क्या होगा? उनका आना ही बेकार हो जाएगा, उनका आना ही बेकार हो जाएगा। रोमी उसका 14 अध्याय 17 पद में, रोमी उसका 14 अध्याय 17 पद में लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म, मेल मिलाप मतलब शांति, वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हम सबका लक्ष्य क्या है? स्वर्ग जाना। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए क्या होना चाहिए? खाना पीना नहीं परंतु शांति में होना चाहिए, शांति में रहना चाहिए। वो शांति कहां से मिलेगा हमको? शांति राजा के द्वारा ही शांति मिलेगा। और वो शांति देने के लिए इस धरती पर वो आए हैं, इस धरती पर आए हैं। थोड़ा 19वां वचन, 14 का 19। অতএব আসো ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଶାନ୍ତିଜନକ, ହଁ से सबुर हमने अनुगमन करो। उन सारा विषय के पीछे हम हो ले, क्योंकि बिना शांति के हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसीलिए शांति का राजा हमें शांति देने के लिए आए हैं, हमें शांति देने के लिए आए हैं। और वो जब आ रहे हैं तो उनके बारे में लिखा गया है, जब वो आएंगे तुम्हारे पास शांति है कि नहीं वो देखेंगे, जो कि दूसरा पत्रस उसका 3 का 14 से 17 तक यहां पर लिखा गया है। तुम शांति में हो कि नहीं वो देखने के लिए वो आ रहे हैं। इसीलिए उनका नाम शांति राजा दिया गया है। जब शांति राजा को ग्रहण करेंगे, और शांति राजा जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 27 पद में बोले हैं कि मेरा शांति मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं, तो उनका शांति बिना पाए हम लोग स्वर्ग राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। हमें वो योग्यता दें, शांति वो होता है वो योग्यता, हम वो योग्यता पाए और जब जाकर हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की हम काबिल बन सकेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए हैं, तो तब जाके हमारा क्रिसमस मनाना सफल होगा। अगर बिना शांति के अगर हम क्रिसमस मनाएंगे तो कुछ फायदा नहीं है, कुछ भी आशीष हमको नहीं मिलेगा। तो शांति राजा को ग्रहण करें और शांति राजा के उद्देश्य को सफल करें, तब जाके हमारा क्रिसमस हम लोग पुराने कपड़े पहनने से भी सफलता के साथ क्रिसमस हम लोग मना सकेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन, हालेलुया।